क्या आप जानते हैं कि भारत की प्राचीन नगरी द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज समुद्र के गर्भ में समा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि द्वारका नगरी कैसे डूबी? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छिपी हुई है? क्या वाकई समुद्र ने भगवान कृष्ण की नगरी को निगल लिया था, या इसमें कोई प्राचीन रहस्य है जिसे हमने अब तक नहीं जाना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या द्वारका आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम द्वारका के डूबने की अनकही कहानियां, ऐतिहासिक प्रमाण और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आपको वो सारे उत्तर देंगे जिनकी आपको तलाश है। द्वारका का नाम आते ही हमारे मन में एक दिव्य नगरी की तस्वीर उभरती है। महाभारत और पुराणों के अनुसार द्वारका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जब उन्होंने मथुरा को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान की तलाश की थी। यह नगरी समुद्र किनारे बसी थी और इसकी भव्यता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह प्राचीन नगरी अचानक समुद्र में समा गई? क्या द्वारका का डूबना एक प्राकृतिक आपदा थी या ये किसी श्राप का परिणाम था? ये प्रश्न हमें सीधे ले जाता है महाभारत की ओर, जहां इस नगरी के निर्माण और इसके विनाश की कहानी जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच आपसी संघर्ष और अंततः श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका का डूबना नियति में लिखा था। परंतु क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कुछ वास्तविकता भी है? महाभारत में यह वर्णित है कि द्वारका के विनाश का कारण यादवों के बीच बढ़ती आपसी कलह थी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि यादव वंश अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों में लिप्त हो गया है, तब उन्होंने स्वयं द्वारका छोड़ दी। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यादवों का विनाश निश्चित हो गया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने इस पवित्र नगरी को अपनी गोद में समा लिया। लेकिन क्या ये सच है, या इस कथा के पीछे कुछ और गूढ़ सत्य छिपा हुआ है? द्वारका का विनाश केवल यादवों के पतन से जुड़ा था या समुद्र के बढ़ते जलस्तर से भी? आधुनिक विज्ञान ने भी द्वारका नगरी के डूबने के कारणों की जांच की है। सन 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ऐसी) के नेतृत्व में एक दल ने समुद्र के नीचे खोजबीन की और वहां कुछ अविश्वसनीय प्रमाण पाए। समुद्र के तल में बसी संरचनाएं, जो प्राचीन द्वारका के अवशेष माने जाते हैं, ये प्रमाणित करती हैं कि द्वारका वाकई समुद्र के गर्भ में है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि कैसे एक पूरी नगरी समुद्र में डूब गई? यहाँ भूवैज्ञानिक और समुद्री वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका के डूबने का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं, विशेषकर भूकंप और समुद्र का जलस्तर बढ़ना था। लेकिन क्या द्वारका का डूबना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी, या इसके पीछे और भी गहरे कारण थे? आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारका के समुद्र में समाहित होने के साक्ष्य खोज निकाले हैं। समुद्र के नीचे मिली पत्थर की संरचनाएं, दीवारें और भवन अवशेष ये बताते हैं कि यह नगरी एक समय में समृद्ध और विकसित थी। ये सबूत द्वारका के पौराणिक वर्णन के अनुकूल है। इस खोज से यह साबित हुआ कि पौराणिक कथाओं में वर्णित द्वारका एक काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक शहर थी जो समुद्र में समा गई। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या द्वारका केवल श्री कृष्ण की नगरी थी, या इसके अलावा भी कोई प्राचीन सभ्यता वहां बसती थी? क्या इस नगरी में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज तक उजागर नहीं हुए? कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वारका केवल श्री कृष्ण से जुड़ी नगरी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी वहां एक उन्नत सभ्यता बसती थी। वेदों और पुराणों में द्वारका का वर्णन हजारों साल पुराना है। यहीं से यह प्रश्न उठता है, क्या द्वारका उस समय की उन्नत समुद्री सभ्यताओं में से एक थी, और क्या इसी कारण से समुद्र ने इसे निगल लिया? द्वारका के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके उत्तर अब तक पूरी तरह नहीं मिल सके हैं। उदाहरण के लिए, द्वारका के निर्माण में इस्तेमाल की गई तकनीकें और उसकी जल प्रबंधन प्रणाली उस समय के हिसाब से काफी उन्नत मानी जाती है। इसके अलावा समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं की विशालता ये सवाल उठाती है कि क्या उस समय के लोग इतनी बड़ी नगरी का निर्माण कर सकते थे? क्या द्वारका का निर्माण मानव हाथों से हुआ था, या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति थी? क्या श्री कृष्ण के युग में उन्नत तकनीकें मौजूद थी जो हमें आज भी अचंभित करती हैं? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि द्वारका का डूबना एक श्राप का परिणाम था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने यादवों को श्राप दिया था कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा और उनकी नगरी समुद्र में समा जाएगी। लेकिन क्या ये श्राप वास्तविक था, या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? क्या द्वारका का डूबना केवल प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम था, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी? आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद द्वारका के और प्रमाण खोजने में जुटे हुए हैं। समुद्र के नीचे मिले अवशेषों को और विस्तार से जांचा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या हम द्वारका को पूरी तरह से फिर से खोज सकते हैं? और अगर हम ऐसा कर पाए, तो यह न केवल इतिहास को फिर से लिखने में मदद करेगा, बल्कि हमारे पौराणिक ग्रंथों को एक नया आयाम देगा।